हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एक ही आनंद क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने जो ये बुक है, इस बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट। और ये जो बुक है आपका एनसीईआरटी का बुक है और ये बुक जो है क्लास 9th का बुक है। तो इसका जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को देख लीजिए। इसका जो आपका पहला चैप्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है आपका लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। तो मैंने क्या किया है, इस बुक का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। मैंने इस बुक का सारा जो है इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी सारे फैक्ट है उसको मैंने एक कॉपी में लिख लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए तब हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। हम लोग इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें है अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये लाइन आपको लिख देगा, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाले शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यह कथन किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन के अनुसार। आगे बढ़ते हम लोग। डेमोक्रेसी जो शब्द है वह क्या है, एक तरह का यूनानी शब्द है जो किससे बना है, तो डेमोक्रेसिया से बना है। उसको देखिएगा। और देखिए, यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया और का अर्थ होता है शासन। यानी कि यूनानी में जो है डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इसका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब हुआ लोग और उनका शासन। अब हम लोग पढ़ते हैं लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसको याद रखिएगा, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। याद रखिएगा, लोकतंत्र क्या है, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब देख लेते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या सब हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। इसको याद रखिएगा, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके पास ही रहता है। नहीं, हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे पॉइंट क्या है इसका। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। नहीं, इसमें कहता है कि लोकतंत्र जो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके जीत हार का अवसर प्रदान हो, ऐसा ना कि तानाशाही लोग शासन करते रहे। अब देखिए लास्ट में देख लेते हैं क्या है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वोट का बराबर बहुत सारा वोट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। लोकतंत्र में क्या होता है, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है और हर वोट का एक समान मूल्य होता है। नहीं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है, एक लोकतंत्र सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है परिभाषा का क्या सारांश निकला। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। मतलब कि लोग जो शासक चुनते हैं उनके द्वारा ही क्या होता है, सारा फैसला किया जाता है। फिर देखिए आगे, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल भी सकते हैं। ये सब दूसरा गुण है। फिर देखिए क्या है, चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के दायरे को मानते हुए ही काम करती है।
ये क्या हुआ, तो परिभाषा का सारांश हुआ। अब है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, कि लोकतंत्र में क्या सब जो है अच्छा नहीं होता है। चलिए हम उसको देख लेते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ये इसका हो गया खिलाफ। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल हो गया, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। आजकल ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करती है कि हर फैसले में देरी होती है। फिर देखिए, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं रहता, इसके चलते खराब फैसले होते रहते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। ये सभी क्या है, तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं। आगे देखिए क्या है। समान लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि इनको वोट देना है, किसी के आके बहका में वे वोट दे देते हैं। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क है वो देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर क्या होता है, तो मिल पाता है। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आए हुए हैं। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। म्यांमार सऊदी अरब में गैर लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ पर क्या है, तो आपका गैर लोकतांत्रिक शासन है, यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन नहीं है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। ये सारे जो फैक्ट हैं आपके उसी बुक से मैंने यहाँ पर लिखा है। अगस्त 2002 में परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला था, इसको याद रखिएगा। चीन की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वांगुओ रेमनिन दाई व्याओ दाहुई के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में राष्ट्रीय जन संसद भी कहते हैं। फिर देखिए, चीन में जो अभी है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। चीन में क्या है, किसकी सरकार है, तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है, PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशन पार्टी का संबंध जो है वह मेक्सिको देश से है। ये भी उसी बुक से मैंने लिखा है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो याद रखिएगा कि सऊदी अरब में क्या है, 2015 तक जो है औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल निवासियों का वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा होती है, इसको याद रखिएगा। हमारे यहाँ क्या है कि एक आदमी का मतलब एक वोट, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ का अलग ही वहाँ पर है। जो भारतीय मूल के फिजी जो नागरिक हैं उसके वोट से ज़्यादा है फिजी के मूल नागरिकों का। देखिए फिर जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी, इसको याद रखिएगा। जानू PF दल का संबंध जिम्बाब्वे देश से है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जानू PF दल का संबंध जो है वह जिम्बाब्वे देश से है। स्वतंत्रता के बाद जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे बना। स्वतंत्रता के बाद जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति को बना, तो रॉबर्ट मुगाबे बना। 2017 में रॉबर्ट मुगाबे राष्ट्रपति पद से हटा दिए गए, 2017 में। फिर देखिए, विश्व इतिहास का सबसे बड़ा अकाल जो है 1958-61 में चीन में पड़ा था, जिसमें लगभग 30 करोड़ लोग मरे थे। तो
ये था आपका क्लास 9th के NCERT बुक का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 1 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और मैंने काफ़ी मेहनत से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट को तैयार किया था। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। तो भी मिलते हैं इसके सेकेंड चैप्टर की ओर। धन्यवाद आप सभी का।